हमने कर लिया वापस प्लीज आप कर देना हाँ मुझे पता है ऐसा ना हो किससे बोले मैंने एक्चुअली बताता हूँ तुम्हें ये कुछ दिया आपसे करेंगे कुछ आपसे करेंगे ये देखें इसमें भी मॉडल ठीक है प्लीज ये देखें look at this what we have done is पहला सेपरेट करो सबके डिस्टेंसेस इनफिनिटी कर दो उसके बाद क्या कहता है डिस्टेंस ऑफ s is 0 ओके उसके बाद क्या कहता है उसके बाद ये देखिए क्या कहता है for each vertex v in linearized order okay in linearized order और वो कह रहा है हमें डिस्टेंस ऑफ v कंप्यूट करना है इसका मतलब सबसे पहले c का कंप्यूट करेगा ओके डिस्टेंस कंप्यूट करेगा डिस्टेंस c कंप्यूट करेगा क्योंकि लिनियराइज्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूं ओके ये देखिए फिर वो कहता है डिस्टेंस ऑफ v जो कि कोई भी वर्टेक्स है जो कि लिनियराइज्ड ऑर्डर में आया हुआ है is actually equal to minimum of क्या uv ये minimum of uv में h ले रहा हूँ uv ये वाली कौन सी h है uv n e इसका मतलब क्या है ये जो s है c है तो और अगर मैं a पे हुआ तो फिर c से a c से a बस पूरा कंप्लीट होगा ना वो मिनिमम फाइंड किया होगा डिस्टेंस होगा नहीं अगर मैं इस वर्टेक्स को लूं तो मैं किन एजेस की बात कर रहा हूं s से c for all edges नहीं मुझे इसका से अभी इजराल बता रहा ना मैंने क्या चाहा ये इस सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करें ये क्या कह रहा है फॉर ऑल एजेस आई एम टॉकिंग अबाउट v और वो कह रहा है ऑल एजेस ऑफ दिस टाइप ये कौन सी एजेस है ये जो पूरे पांच वर्ड है नहीं जो u से v के बीच में जितनी एजेस हैं बेटा u क्या है नहीं u वो है जो हमारा नोड है कौन सा वर्ड नहीं बेटा v वो नोड है जिसके ऊपर हम कंप्यूट कर रहे हैं u क्या है एंड वाला नोड नहीं नहीं जिससे वो u to v है तो u से जहां से शुरू की मतलब जो है पेरेंट नोड है पेरेंट एक्चुअली वो कह रहा है बेटा कि मैं उन तमाम एजेस की बात कर रहा हूं जो कि v पे आ रही है यानी कि देखो ना uv when I am talking about all those edges जो भी किस पे आ रही है v पे आ रही है समझ रहे हो और इस वक्त अगर आप देखें तो कितनी एजेस हैं जो यहाँ पर आ रही हैं नहीं अगर मैं एक बात करूँ अगर एक ही बात करूँ तो 2 एजेस हैं एक ये है और एक ये है और अगर मैं b की बात करूँ तो एक ही है अगर मैं d की बात करूँ तो 2 एजेस हैं अगर मैं e की बात करूँ तो अगेन 2 एजेस एक d से आ रही है और एक b से आ रही है everybody understand ठीक so that's what it is saying कि all the edges which are coming to v okay और कह रहा है उनमें से क्या करो डिस्टेंस अब क्योंकि u से edge आ रही है तो कहता है डिस्टेंस ऑफ u कंप्यूट हुआ होगा क्यों कंप्यूट हुआ होगा क्योंकि वो पहले से जा रहा है स्टोर हो चुका क्यों स्टोर हो चुका क्योंकि उस पे पहले उस पे वो फाइंड किया था फिर नेक्स्ट पे करना है फिर उसके बाद नेक्स्ट पे करना है क्योंकि आपकी जो लीनियराइज ऑर्डर है वो ये मेक श्योर करता है कि वो वर्टेक्स बाद में आएगा जिसका पेरेंट पहले ही कंप्यूट हो चुका हो ये जिनसे एजेस आ रही हैं इसकी तरफ वो पहले कंप्यूट हो चुका होगा that's what it says ये बात समझे that's what it says when we talk about linearized order does it make sense तो इसका मतलब है जब ये इस वर्ड की बात हो रही होगी तो इस पे आने वाली जितनी भी एजेस हैं उनका डिस्टेंस कंप्यूट हो चुका होगा does it make sense ठीक है तो यहाँ वो कहता है डिस्टेंस ऑफ u का उसमें ये वाली लेंथ जो भी इसकी एज है ये कंप्यूट करो और इसमें ऐड करो उसमें जो भी मिनिमम है वो ले लो ठीक है लेकिन हमने तो सवाल ये नहीं कहा हमने कहा कि हमने मैक्स करना है
इसका मतलब यहाँ से डिफरेंस पे आओगे, यहाँ से मैक्स, ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट सवाल है आपसे, वो देखिए ये जो हमने बात की कहते हैं ये b प्लस e है, लेकिन ये कैसे कंप्यूट होगा? ऑल दोज एजेस व्हिच आर एंडिंग एट e, ये मैं कैसे कंप्यूट करूँ? कौन दसो मैं ये कैसे कंप्यूट करूँगा फॉर ऑल दोज एजेस व्हिच आर एंडिंग एट e? इसको वो तो सर वो तो पहले से सर ये अगर एजेंसी वो लिस्ट Agency होगी list है और इसमें तो matrix उसमें है। वो पूरा वो सर्च करना पड़ेगा हमें लिस्ट में कि वो किधर तो किधर इसका मतलब ये एक और लूप है, अगर इसका मतलब ये कौन नेस्टेड लूप है, नहीं सर नहीं। नहीं है ना? ये कह रहा हूँ क्योंकि लिस्ट पूरी वो अगर देखेंगे matrix तो है पता चलेगा क्या? ना। अगर मैट्रिक्स है तब तो हाँ, easy फिर है। एक कॉलम होगा ना। फिर लेकिन एक लिस्ट होगी तो फिर वो ज्यादा होगा अगर लिस्ट होगा तो ज्यादा होगा। सर क्योंकि आपने हर उसके वर्टेक्स में जाकर उसी लिस्ट में देखना है कि वो उधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उससे बी तक एज है कि नहीं है, तो आपको हाँ। पूरा वो देखनी पड़ेगी लिस्ट, हर वर्टेक्स के अगेंस्ट उसके आगे जो लिस्ट है वो सर्च करनी पड़ेगी इनकमिंग के लिए। तो ये तो फिर b प्लस e ना होगी, नहीं है ना? ये ज्यादा होगा ना? मैट्रिक्स के केस में कम लगेगा टाइम, लेकिन लिस्ट के केस में ज्यादा लगेगा। जी यही मैं कह रहा हूँ, ये तो मसला नहीं होगा। जी नहीं समझ में आई बात नहीं है? नहीं ये बेटा ये जो मैं कौन सी एडिस को ट्रेवर्स करना चाहता हूँ, क्योंकि v पे एंड हो गया, v पे एंड होने का मतलब क्या, एडिशनसी का मैट्रिक्स हुई, तो मैट्रिक्स का मतलब मैंने एक्चुअली th कॉलम देखना है, जी ठीक है। और अगर मैं एडिशनसी लिस्ट में हुआ तो फिर मुझे हर एक के पास जाना पड़ेगा और हर एक की जाके एडिशन बनानी पड़ेगी, ऐसे ही है ना? जो कि कॉस्टली ऑपरेशन है क्योंकि मुझे उसमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा। जी तो इसका मतलब है ये तो v into v plus e हो रहा है ना? जो कि बहुत गलत बात है ना? इसको अवॉइड किया जा सकता है कैसे? पेरेंट्स है पेरेंट्स से इससे पीछे तक जितना कंप्यूट हो गया है तो उसमें हमने ऐड कर लेना कि जो वहाँ से आगे एजेस आ रहे हैं तो हम पिछला लेंगे और जो नेक्स्ट एज हो अगर उससे जो एजेस निकल सर, DFS उसमें जो वेट है बस वो ऐड करेंगे। अच्छा वो ये कह रही है कि देखो हम जो कंप्यूट कर रहे हैं वो जब हम यहाँ जाते हैं हम कह रहे हैं यहाँ पे जो एजेस आ रही हैं उनको देखना है, वो कहती है नहीं ऐसे नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं हम पिछले वर्टेक्स पे जाते हैं उससे उसके ऊपर से रिलैक्स कॉल करते हैं। ये जो कोड लिखा हुआ है ना इसने ये थोड़ा ट्विस्ट करके लिखा एक्चुअली तो जो फिजिकली होगा वो ऐसा नहीं होगा। अभी आपने जो किया वो ये नहीं किया, आपने जाकर देखा कि यहाँ पे देखिए मैं उसकी पिछली साइड देखता हूँ, नहीं आपने ये वर्टेक्स लिया, इस वर्टेक्स से जितने भी रिलैक्स बनते हैं आपने बंद कर दिया रिलैक्स, है ना? तो ये नंबर ये क्या है, नंबर कहती है कि ये वर्टेक्स पे गए उससे आगे तुम रिलैक्स कर दो, फिर यहाँ पे गए यहाँ से आगे तुमने रिलैक्स कर दिया, यहाँ पे गए यहाँ से तुमने आगे रिलैक्स कर दिया, समझ में आएगा? और जो ये कोड लिखा हुआ है ये थोड़ा सा उल्टा है, ये कैसे कि वो इस वर्टेक्स पे आता है और कहता है जी मेरे पास जो एजेस आ रही है मैं उनके बारे में पहले मैं रिलैक्स करूँगा। अब ये मैं निकालना मुश्किल काम है क्योंकि मुझे समझ में आई बात है, यहाँ पर बड़ा आसान है क्योंकि मैंने इस वर्टेक्स पे किया, मैंने इसी की एजेस उठाई जो कि इसी का सिर्फ मैट्रिक्स की रो होगी या मैट्रिक्स का क्या होगा लिस्ट की रो एडिशनसी लिस्ट हो, मैं उतनी एजेस जाके रिलैक्स कर दूंगा। ये बात सुने जी ठीक है, ये समझ में आएगा? तो इसका मतलब है कि एक्चुअली यहाँ पर आके मैं यहाँ चीज नहीं देखूंगा बल्कि वो यहाँ पर जब मैं पहुंचूंगा तो एक्चुअली इसकी कंप्यूटेशन हो चुकी होगी, यहाँ पर जब मैं पहुंचूंगा तो इसकी कंप्यूटेशन हो चुकी होगी। और फिर एक्चुअली यहाँ आने का मतलब क्या है, मैंने इससे आगे इसके आने का मतलब क्या है कि इससे आगे जो एजेस जा रही है ये उसने रिलैक्स कर दिया, यानी कि जो इस पे वैल्यू कंप्यूट हुई होगी इसमें हम 1 ऐड करेंगे और यहाँ पर आएगा देखेगा चेक करेगा कि ये क्या तो नहीं बनता, ये वैल्यू रिप्लेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस तरह यहाँ से ये जा रही है +2 की बदले या ये वैल्यू रिप्लेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। डज इट मेक सेंस? ठीक है, डज इट मेक सेंस? ये छोटा सा फर्क है, इस फर्क को मैं थोड़ी देर बाद ज़्यादा एलैबोरेशन से डिसाइड करूँगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा एक स्लाइट फर्क है। तो फिर सर कॉम्प्लेक्सिटी तो चेंज हो जाएगी। नहीं है कॉम्प्लेक्सिटी आपका कॉम्प्लेक्सिटी b प्लस e है, क्यों? क्योंकि मैंने पहले लीनियराइज ऑर्डर किया b प्लस e हुआ, ठीक है, फिर मैंने क्या किया हर वर्टेक्स में लीनियराइज ऑर्डर में हम गए और क्योंकि उसके आगे लीनियर जो एडिशनसी जो लिस्ट पड़ी हुई है वो एक्चुअली पॉइंटर्स ही हैं, सो ऑल वी डू इज डायरेक्टली उसके ऊपर जाके उसके एट्रिब्यूट लेके चेंज करते हैं, तो b प्लस e में आता है।
ठीक है ठीक है। सो बी केयरफुल, ये वो चीज़ है जो मैं अभी ऑलराइट। सो फास्ट फॉरवर्ड, चलिए ये अभी आप लोगों का क्विज था। क्विज में क्या था, आपको कहा गया था उसके रिकरेंस लिखें, ठीक है, और रिकरेंस लिखने के बाद आपने क्या कहा था कि हमने ये मैं देता था जी। व्हाट इज द रिकरेंस ऑफ फिबोनाची नंबर? fn is equal to fn minus 1 plus ठीक है। Does it make sense? ठीक है। Now look at this. What this is saying is, अगर मैं आपको कहूँ कि f6 का ग्राफ बना दें, by the way this is not a complete definition, f0 is 1, f1 is 1, ठीक है, नहीं अब zero जीरो ठीक। मेरा दिमाग मैच ही कर रहा है, सॉरी जी। खत्म हो गया? नहीं हुआ पता लग रहा है ठीक। Now here is the thing, I want to compute let's say f6। f6 compute करने के लिए क्या करना पड़ता है? F5 और F4 F5 और f4 चाहिए होता है, ठीक है, और f4 कंप्यूट करने के लिए F4 और f4 और f3 चाहिए होता है, ठीक है, और f4 कंप्यूट करने के लिए F3 and F2 f3 और f2 चाहिए, और इसे कंप्यूट करने के लिए f2 और f1 चाहिए, और इसे कंप्यूट करने के लिए f0 F1 और F0 f1 और 0 और f0, ठीक है जी। आप थोड़ा गौर से देखिए क्या हो रहा है जी। f2 पे क्या होगा? F1 f1 और f0 होगा, f3 पे क्या होगा? f2 और f1, और यहाँ क्या होगा? f0 जी। इस पे क्या है? f3 and f2, ठीक है, and you can talk about this tree, right? ये जो मैंने ट्री बनाया ना, जो रिकर्जन ट्री है, जो रिकर्जन ट्री कहते हैं, ये जो रिकर्जन ट्री है ये कैसे कंप्यूट होता है? इसे कंप्यूट करने के लिए इसकी कॉल चाहिए और इसकी कॉल चाहिए। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, यहाँ से हम गए, यहाँ पर आए और यहाँ से गए, ठीक है, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर वो यहाँ आता है, फिर वो यहाँ आता है, यहाँ जाता है, ये मैं पूरा ट्रेस कर रहा हूँ, राइट? यहाँ गया और एंड सो ऑन सो फोर्थ। एवरीबॉडी एग्री कि ऐसी कॉल आती होती है, ठीक है, ऐसे होता है। नाउ लुक एट दिस, नाउ f6 को हमने कंप्यूट करना था। f6 को कंप्यूट करने के लिए हमने कहा कि f5 कंप्यूट करो और f4 कंप्यूट करो। फिर हमने क्या कहा? f4 कंप्यूट करो, f3 कंप्यूट करो, ठीक है, फिर हमने कहा f3 और f2 कंप्यूट करो, फिर हमने f2 और f1 कहा, फिर ये गया, अब फिर जब आंसर आया तो यहाँ आया, फिर हमने कहा हाँ दोबारा वापस जाओ, ऐसे है ना, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब इसमें देखें तो इसमें हमारे f6 कंप्यूट करना है। जब f6 कंप्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम नीचे जाते हैं और नीचे से हम ऊपर आते हैं और फिर यहाँ जाते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जब हमने आंसर कंप्यूट किया है, हमने पहले यहाँ से काम करना शुरू किया, राइट? इसको हमने ब्रेक डाउन किया दो, फिर वो नीचे 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 जाता है, फिर वो अपने स्मॉलेस्ट यूनिट पे आता है, फिर क्या होता है? फिर यूनिट्स बिल्ड होना शुरू होते हैं और ऊपर आना शुरू होते हैं, है ना? ऑलराइट, बाद में हमने इसमें प्रॉब्लम डिस्कस किया, काफी सारे प्रॉब्लम बार बार, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल f2 की बात करें तो यहाँ कंप्यूट हो रहा है, 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 ठीक? f1 अगर देखें तो कितनी दफा हो रहा है,
धीरे से बड़ा होता जाएगा, आपकी नंबर ऑफ कॉज बहुत ज़्यादा होती जाएगी. ओके, नाउ हियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, व्हिच इज कि जब हम ये कंप्यूट करते हैं तो यहाँ से आप ब्रेक डाउन करते हुए नीचे आए, स्मॉलेस्ट यूनिट पे गए और फिर यूनिट से दोबारा से चीज ऊपर बिल्ड होना चाहिए. ठीक है, इस अप्रोच को कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच. व्हाई टॉप डाउन? क्योंकि आपने इस टॉप एलिमेंट को कंप्यूट करा था, टॉप से आप नीचे गए, फिर क्या हुआ? फिर आप दोबारा ना. सो टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि आप कहते हैं हम ऊपर वाला एलिमेंट पहले कंप्यूट करेंगे, उसके लिए वो कहता है हम नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, फिर नीचे जाते सारे यूनिट्स दोबारा कंबाइन होकर ऊपर आएंगे. जी सर, कंप्यूटेशन तो पहले नीचे हो गया ना. बिल्कुल, लेकिन पहले कॉल किसकी जा रही है? ठीक है, इसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच. लेकिन बॉटम मैंने बता दिया, मैंने बता दिया इसको इसे कहते हैं, यहाँ पर इसको मुझे यहाँ नीचे है. ठीक है. अच्छा, आप देखिए बात, ये जो हम टॉप डाउन अप्रोच में हैं, इस टॉप डाउन अप्रोच में हम बचा सकते हैं कि कोई काम हमने एक दफा कंप्यूट कर लिया दोबारा ना कंप्यूट करें. उसके लिए बेटा हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे मेमोराइजेशन. ठीक है, मेमोराइजेशन कैसे की थी? ये फॉर एग्जांपल हमने कहा फिबोनाची n कंप्यूट करना है, फिबोनाची ऑफ n कंप्यूट करना है, तो हम क्या करते हैं, ये एक इंटीजर होगा, तो हम क्या करते हैं, हम एक वेक्टर बनाते हैं. ठीक है, हमने कहा वेक्टर, वेक्टर कितने साइज का बनाया? n. इसका हमने कहा 20. ठीक है, कितने साइज का बनाया हमने? n प्लस 1. एक्चुअली n ये है, तो हम क्या करते हैं n प्लस 1 साइज. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसको इनिट कर देते हैं. इनिट में हमने क्या किया था, एक फॉर लूप लगाया था, I is equal to 0, I is less than vs dot size I plus plus. ठीक है, और हम क्या करते हैं, 20 की ith इंडेक्स पे जाके 0. जीरो थे माइनस वन. ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करते हैं, जो बात क्या किया, हेल्पर कॉल करने से पहले हमने बेस केस सेट कर दी. राइट, कौन है क्या f0 और v s के 0 पे हमने 0 रखवा दिया और v से 1 पे हमने जाके 1. ठीक है, और अब हमने कहा फिबोनाची हेल्पर कॉल करते हैं. एक्चुअली फिबोनाची रिकर्सिव कॉल, और इसमें क्या चीज है, इसमें हमने n तो भेजे ही भेजा, साथ में क्या करते हैं, साथ हम अपना vs का वेक्टर लिख देते हैं. ठीक है, और ये जो रिटर्न करेगा वही हम रिटर्न करेंगे. ठीक है, मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट, सो फार सो गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट. ओके, थोड़ा सा मूड कम. So should I erase this? Yes. Okay, so what everybody understand what I'm trying to do? I'm trying to shrink these calls. वो कॉल जो बार-बार कंप्यूट हो रही है वो ना कंप्यूट करें. ठीक है, and we will do it at least 4 times a day. ठीक है, जो हमने पहले कोड किया हुआ तो I'm not saying again, कुछ ना कुछ लिखिए. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंटीजर जी बताएं, फिबोनाची रिकर्सिव कॉल करते हैं, इसमें वेक्टर आता है और यहाँ पे इंट आता है. Do not forget this m%, because if you forget this m%, then what will happen? कॉपी हो Copy है. ठीक है, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर. अब हम क्या करेंगे, हम बेस केस लगाएंगे और बेस को चेक करेंगे if v's की nth एंट्री is not equal to -1, तो हम क्या करते हैं, हम कंप्यूट करते हैं. क्या v's की nth एंट्री को हम कंप्यूट करते हैं, और कंप्यूट कैसे करेंगे, हम दोबारा से सॉल्व करेंगे फिबोनाची रिकर्सिव
और यहाँ पर भेज देंगे बीस तो हमने भेजना और यहाँ भेज देंगे n-1 प्लस फिबोनाची रिकर्सिव और यहाँ भेज देंगे 20 n-2 चैम्बर। ठीक हो? ठीक है। और अब देखो यहाँ वापस आएगा उसका मतलब है कि इसकी कंपटीशन हो चुकी है। So all we have to do is return VS and okay, that's it. सही है? अच्छा, everybody understand ये क्या हुआ? ठीक है? So let's say हमने ऐसे कहा कि Fibonacci 6 कंप्लीट करो, तो Fibonacci 6 कंप्लीट करने से कॉल करने से पहले वो क्या करेगा? सबको वो -1 से इशारा करेगा, 7 की वो ले बनाएगा और 0 और 1 के ऊपर जाके वो 0 और 1 रख देगा। अब एग्जाम में क्या पढ़ा? -1 ठीक है? नाउ व्हाट विल हैपन? वो Fibonacci 6 कंप्यूट करके जाएगा, Fibonacci 6 को वो ब्रेक कर देगा इसमें Fibonacci अब 6 होता है ना, 6 क्या करेगा वो 4 और 5 और 4 की कॉल करेगा। तो 5 और 4 की कॉल जाएगी तो 4 5 की दोबारा से मिल जाएगी कॉल और वो दोबारा से कैसे चले जाएगा। तो फिर क्या होगा 5 के लिए वो 4 और 3 करेगा और वो जब तक कि बेसिस पे नहीं आ जाता। ठीक है, और फिर वहां से Fibonacci 2 कंप्लीट होगा और वो ये ट्रेस करता हुआ ऊपर आएगा। Does it make sense? ठीक है, अच्छा, this approach of programming is called memoization and this is usually come up with a cost and that cost is the overhead of stack. What is the overhead? हाँ? नहीं, वेक्टर तो हमें उधर भी बनाना पड़ेगा जब हम बॉटम अप अप्रोच करें। ये लेकिन जो टॉप डाउन अप्रोच है उसमें जो एक थोड़ा सा लूप है, हाँ? जो कॉल्स जाती हैं मैं देख रहा हूँ ये जो मैंने कॉल की इसमें आपकी बेसिक कॉल जो जाती है उसी जाती है जो रूट होगा बेसिक कॉल आपकी रूट की जाती है, लेकिन रूट की कॉल से जब वो कंप्यूटेशन करता है तो कंप्यूटेशन कैसे होती है? जो कंप्यूटेशन करता है तो वो मजीद रिकर्सिव कॉल करता है। एक्चुअली अगर आप देखें तो आपकी स्टैक पे कॉल्स जा रही होती है और आपका जो रिकर्जन ट्री है वो स्टैक पे बंद है, वो एक दफा ऊपर से नीचे आता है और फिर क्या होता है नीचे से ऊपर जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि अब हमारा जो रिकर्जन ट्री है वो प्रून होते जा रहा है। प्रून क्यों होते जा रहा है? क्योंकि वो वैल्यू जो कंप्यूट हो जाती है वो दोबारा से उसका दोबारा से आगे ब्रांच आउट नहीं निकलता। ठीक है, दैट्स द एडवांटेज ऑफ मेमोराइजेशन। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, सो फास्ट फॉरवर्ड बाद में सीखा प्रश्न ये विद मेमोराइजेशन सीखा प्रश्न n कैसे n स्क्वायर भी नहीं n log प्लीज ऐसा करेंगे Fibonacci 6 का ट्री बनाएं, ये कुछ आपका करना शुरू करें। Fibonacci 6 का Fibonacci 6 का एक्चुअली नहीं, Fibonacci 8 का ट्री बनाना है लेकिन वो मेमोराइज होना चाहिए। मेमोराइज क्या मतलब एक बार कॉल हो जाए दोबारा और फिर तो आपको बताना है कि इसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, प्लीज ठीक है, Fibonacci 8 का आपने ट्री बनाना है लेकिन सिर्फ वही होना चाहिए जो कि मेमोराइज्ड में है। ठीक है, Cool.